नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जातीय सर्वे की राजनीति के बीच क्या आपको पता है कि बिहार के ही सैकड़ों कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई पिछले 4 दिनों से ठप है। पिछले 4 दिनों से कॉलेजों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। यहां तक कि B.R. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक काम भी नहीं हो रहा है। सारे संगठन स्ट्राइक पर हैं, चाहे वो शिक्षक संघ हो, चाहे वो कर्मचारी संघ हो, चाहे वो छात्र संघ हो। सबने स्ट्राइक कर दिया है और एक तरीके से विरोध का बिगुल फूंक दिया है राज्य सरकार के खिलाफ। देखिए, सारा मामला समझने के लिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों, और ऐसे समय में आई जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा किया जा रहा है। बिहार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई को दुरुस्त करने के साथ साथ बिहार का शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि विश्वविद्यालयों पर भी अपनी पकड़ को अकड़ के साथ पकड़ने की जो कोशिश कर रहा है, उसी का यह नतीजा आपको सामने दिखाई दे रहा है। पूरा मामला अगर देखा जाए तो इसमें ईगो के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ईगो मतलब अहंकार, हम बड़े तो हम बड़े। अब यूनिवर्सिटी तो कुलाधिपति के अंतर्गत चलता है। राज्य सरकार का काम है केवल वित्तीय व्यवस्था करना, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि मैं वित्तीय व्यवस्था कर रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो मेरा भी अधिकार होना चाहिए, जो कि उसका है नहीं। और इसी कसमे में 2 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में है। 2.5 लाख डिग्रियां बनकर यूनिवर्सिटी में तैयार हैं छात्रों के, उनका वितरण बंद है। और सोचिए उन छात्रों के बारे में जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया होगा, उन्हें नौकरी के लिए अपने डिग्री की जरूरत होगी, लेकिन डिग्री मिल नहीं पा रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय बंद है। सारा मामला जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम बड़े तो हम बड़े के बीच झूल रहा है। 5 अक्टूबर को बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने मुजफ्फरपुर के RDDE रीजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को निर्देश दिया पत्र के जरिए कि आप जो है FIR दर्ज कीजिए BRA बिहार विश्वविद्यालय के VC, FO, FA और रजिस्ट्रार के ऊपर। और मामला दर्ज हो गया मुजफ्फरपुर के ही विश्वविद्यालय थाने में। धारा भी 420, 409, 120B के तहत लगाए गए। और इस कार्रवाई के बाद, इस FIR के बाद पूरे यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में भूचाल आ गया। छात्र भी, VC और जो लोग इसमें शामिल है FIR, उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए, कर्मचारी उतर आए, शिक्षक उतर आए। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जिस आधार पर केस दर्ज करने की बात कही गई थी, वो आधार ही नहीं बन रहा है, वो आधार ही गलत है एक तरीके से। अब जिस भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार ने FIR दर्ज कराया, वो भ्रष्टाचार राज्य सरकार के पैसे से हुआ ही नहीं। अगर मतलब खर्च होता है तभी तो भ्रष्टाचार होता है, तो राज्य सरकार का पैसा खर्च हुआ नहीं। यूनिवर्सिटी ने अपने संसाधनों से जो पैसे खर्च किए उसके लिए अप्रूवल लिया है। दूसरी बात की अवैध नियुक्तियों की बात भी उठाई गई थी, लेकिन अवैध नियुक्तियां जो हैं वो वर्तमान VC के पहले वाले जो VC थे, कुलपति थे, उनके कार्यकाल में हुआ। तो फिर ये VC कैसे जिम्मेदार हैं?
आपको याद होगा कि इसी कार्यक्रम में हमने इस विश्वविद्यालय की चर्चा की थी और जिसमें हमने कहा था कि एक ऑडिट कराया गया राज्य सरकार के द्वारा। ऑडिट इसलिए कराया गया क्योंकि वीसी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं गए। 16 अगस्त 2023 की बात है और तभी से यह मामला चल रहा है। उसके अगले ही दिन राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने ऑडिट भेज दिया वहां पर और उस ऑडिट के आधार पर जो फाइंडिंग थी उसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आप समझिए कि जो आधार बन नहीं रहा है उस आधार पर आपने कैसे एफआईआर दर्ज कर दिया। दूसरा, क्या रीजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को यह अधिकार है कि वीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे? यह भी एक बड़ा मामला है। यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं जो कि पक्ष में जाती हैं विश्वविद्यालय के, और यही वजह है कि जो छात्र हमेशा विश्वविद्यालय के विरोध में रहते हैं उनके कार्यकलापों को लेकर, वो भी समर्थन में है, लेकिन सबको नुकसान हो रहा है। आप देखिए पिछले कुछ महीनों से बिहार में शिक्षा का माहौल सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक जो हैं, टीचर, प्रोफेसर सब टाइम से आने लगे हैं, सब पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं। बच्चे, छात्र जो हैं भारी संख्या में कॉलेजों में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये केवल हम बड़ा तो हम बड़ा के चक्कर में आज देखिए कितने छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। 4 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। यूनिवर्सिटियों के जो कुलाधिपति होते हैं उनको भी चाहिए इस बारे में हस्तक्षेप करें, कम से कम सरकार से बात करें कि आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों। के पाठक कई मामलों में अच्छे हैं, लेकिन कई बार ये जो चीजें आ जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, उसको अहम की लड़ाई जो हो जाती है, वो एक बड़ा नुकसानदेह साबित होता है और किसी भी विभाग में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, और नुकसान इसमें अपना होता है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है इस पर। और इस जो एक तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है इसको तत्काल खत्म किया जाए ताकि छात्र पढ़ाई कर सके। जिन छात्रों को जरूरी कागजात लेने हैं यूनिवर्सिटी से वो ले सके और चीजें सामान्य हो सके। केवल अहम की लड़ाई में इस तरह के चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।